अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और नए भी होंगे तो जल्दी हो जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये आज की वीडियो है हमारे लिए मेहंदी आउटफिट पर या आप ढोलकी पर भी इसे कैरी कर सकती हैं, जो मैंने बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीके से बनाया है इसको। ये ड्रेस जो है वो सदफ कमल का ड्रेस चौड़े पोंचे वाला है। अच्छा जी, तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने फैब्रिक लिया है वो आजकल का ट्रेंडिंग फैब्रिक है कतान सिल्क, और इसके साथ ही मैं लिया ये गोटे के फ्लावर्स। इसी के साथ हम सारी डिजाइनिंग करेंगे। ये मैंने 5 तोला ले लिए थे। पूरा पैकेट जो होता है वो 10 तोले के होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे 5 तोला काफी है, तो मैंने ये लिए। और उसके साथ ही ये गोटे वाली किनारी ली, बिल्कुल उसी कलर की, गोल्डन कलर जो दोनों का सेम है वही है जो फ्लावर का है। और उसके साथ हमने ये सिल्क का कपड़ा लिया है। सिल्क को मैं यूज करूंगी उल्टी साइड से, जो शाइनिंग वाली साइड है वो नहीं, और बल्कि उसके जो बैक साइड होती है उसको मैं यूज करूंगी। तो सबसे पहले मैंने जो अपने नेक लाइन है वो कट कर लिया। इसको 1.5 इंच का मैंने रख दिया है नेक लाइन। इसको हम इसी सिल्क के कपड़े पर जो है प्रेस करके लगा लेंगे। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे मैंने उसको उल्टी साइड पर लगाया है, क्योंकि मुझे सिल्क की शाइनिंग वाली साइड जो है वो नहीं चाहिए। ठीक है, मैं उसकी लोअर साइड वाली पर लगाऊंगी। अच्छा, बुकरम लगाने के बाद जो नेक लाइन की बैक साइड पर वो हमें इजीली नजर आ रही थी कि हमारी बुकरम कहाँ पर लगी हुई है, तो उसी के साथ ही मैंने बिल्कुल ये गोटे किनारे वाली एक लैस है वो मैंने सिंपली तरीके से ऐसे ऊपर रख कर लगा ली है। ये इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमें पलटा देने में इजी होगी। जब हम अपनी नेक लाइन को दूसरे कपड़े पर रख कर लगाएंगे तो जब उसको वापस पलटेंगे तो इसको पलटने में हमें बहुत ईजी और फाइन और बिल्कुल फाइन और सीधी सीधी लुक जो है वो क्रिएट होगी। इसके साथ देखिए मैंने गोटे वाली लैस लगा ली है। इसके साथ मैं इसको अपनी शर्ट पर रखूंगी। शर्ट पर रखने के बाद मैं उसको पिन के साथ दरमियान से पिन कर लूंगी, ताकि ये हमारा जो गला है वो आगे पीछे ना हो, उसी जगह पर रहे जहां हमें चाहिए। लगाने के बाद मैं उसको करूंगी स्टिच। जो स्टिचिंग सेम होती है, सबको लगानी आती है, ये तो इजी होती है। नेक लाइन तो आई थिंक सबको लगानी आती होगी, मैं भी वैसे ही लगाऊंगी। स्टिच करने के बाद मैं उसको कट करके वापस बैक साइड पर पलटा दूंगी। कट करने के बाद मैं उसको जब पलटूंगी तो इस तरह लैस को बाहर निकालूंगी और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मोड़ूंगी। तो हमारी इस लैस को लगाने की वजह भी यही थी कि ये हमें खुद ब खुद एक लुक क्रिएट करती जाएगी। जब हम इसको सीधा करेंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक खुद ब खुद अंदर जाएगा और हमारी जो एजेस हैं वो बिल्कुल फाइन और बिल्कुल गोल बनेंगे। इसीलिए हमने इस लैस को लगाया था। अगर आप नहीं भी लगाना चाहते, आपको ऐसे भी फाइन लुक बनानी आती है, तो आप हाथ से इजीली बना सकते हैं। मैं तो इजी करने के लिए इस तरह लगा लेती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा, इसको लगाने के बाद हमारे पास जो किनारी थी गोटे वाली, उसको हम सीधा करके ऐसे देखिए फाइन लुक मैं आपको दिखा दूँ, जिसके लैस की वजह से ये आई है। अच्छा, किनारी को अब हम सीधा करके रखेंगे और इन किनारी को गले के दोनों एज वाली साइड पर लगाएंगे। दरमियान में जो जगह है उसको खाली छोड़ देंगे, उसके अंदर भी हम काम करेंगे गोटे का। तो इसको लगाने के बाद ये जो हमारे पास फ्लावर्स हैं दरमियान में मैंने इसको ऐसे रख कर लगाया है, लेकिन जब मैंने इसको बाद में लगाई तो मैंने इसके ऊपर एक एक मोती भी लगा दिया था फ्लावर्स के ऊपर ही। अब बाजू की तरफ आती है, तो मेन काम जो है हमारा बाजू पर ही है। सारी शर्ट में जो काम होगा वो सिर्फ बाजू पर होगा। तो इसके लिए मैंने 8 इंच का जो फैब्रिक था वो सिल्क का लगा लिया है, लेकिन उसको उल्टा लगाया है, शाइन वाली साइड से यूज नहीं किया। उसके बाद हमारे पास जो गोटा फ्लावर्स हैं उसको मैंने ऐसे स्प्रे वर्क के तौर पर लगाया है। आप देख सकते हैं स्प्रे वर्क सबको करना आता होगा। पहले एक लाइन लगाते हैं, फिर उसके बाद जो स्पेस खाली होती है उस जगह पर लाइन लगाते हैं, फिर उसकी स्पेस खाली होती है उस पर लाइन लगाते हैं। इस तरह मैंने कुछ को तो फ्रेम में रखकर लगाया था जैसे मुझे इजी लगा, फिर कुछ को हाथ से लगाया। ये बहुत ही मुश्किल लगे थे क्योंकि इन पर टांका लगाना आसान नहीं था, काफी थिक थे ये, जिसकी वजह से बनने के बाद ये बिल्कुल ऐसे नजर आ रहा था। अच्छा, जब बन रहा था तो तब मुझे नहीं लगा था कि ये इतना अच्छा लगेगा, लेकिन लगाने के बाद ये इतने प्यारे लग रहे थे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो सिंपली मैंने बाजू को किया बंद करने के बाद इसको शर्ट के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद मेरी फाइनल शर्ट जो थी वो भी मैंने स्टिच कर ली। कोई काम नहीं है सारी शर्ट पर, सारी सिंपल है, सिर्फ बाजू पर है और हल्के से नेक लाइन है। नीचे से हमने ऐसी स्पॉट पट्टी लगाई जैसे फैशन पट्टी लगाते हैं। उसके बाद मेरी जो नेक लाइन थी वो बनने के बाद ऐसी नजर आ रही थी। ये बिल्कुल बे शेप जो गला होता है उसको मैंने बनाया था, और बाजू जो थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे सारे। सिर्फ बाजू की वजह से ना मेरी पूरी शर्ट की लुक जो थी वो क्रिएट हो गई थी। और आपको ये बता दूं कि ये शॉर्ट कुर्ती है, ट्रेंडिंग में जो शॉर्ट कुर्ती है और सदफ कमल की इंस्पायर्ड शलवार है ना, वो वाली मैंने बनाई है, चौड़े पांचे वाली शलवार। तो इसके लिए मैंने अपने नाप की शलवार बनाई थी। ये शलवार जो है ना सारी वही होती है जो हम आम शलवार सिलाई करते हैं, पाकिस्तानी शलवार, लेकिन इसमें ये होता है कि सिर्फ हमारा पांचा जो होता है ना वो चौड़ा होता है। तो इसके लिए आपको कहीं भी इधर उधर सर्च करने की कि ये
सलवार कैसे बनती है, इतनी मुश्किल है क्या है। सिंपल हमने इसका जो पंचा है वो मैंने 11.5 इंच रखा है। प्योरली जो मुझे तैयार चाहिए वो 11 इंच है। 0.5 जो है मैंने मार्जिन के लिए रख दिया है। और उसके साथ ही जो हमारा बेल्ट होता है वो ऊपर से रख दिया है मैंने आसन की लंबाई करके कट करके। सिलाई करते हुए आपको नहीं दिखाती, सिर्फ ये दिखा देती हूँ। ऐसे हमने चौड़ा पोंचा बनाना है। 4 इंच का मैंने बनाया है, लेकिन मैक्सिमम लोग 7 इंच का 5 इंच का भी बना रहे हैं। और इसके साथ ही बेल्ट के साथ मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि हमने चुन्नट कैसे दिए थे। बाकी आपको सारी सलवार की समझ खुद ब खुद आ जाएगी। तो सबसे पहले जो थी मैंने 5 दिए हैं, लेफ्ट से भी 5, राइट से भी 5। जो 4 इन अंदर की तरफ है वो दरमियान वाले, और जो सबसे लास्ट में है ना दोनों साइड से लास्ट वाले, बाहर की तरफ लास्ट वाले, वो मैंने 2.5 इंच का जो है दिया है। ये देखें आपको नजर आ रहा होगा। बैक साइड पर सिंपली 4 मैंने चुन्नट दिए हैं, 2 लेफ्ट से 2 राइट से, और दोनों ही अंदर की तरफ हैं, ठीक है ना। हमारे बैक और फ्रंट साइड पर दोनों जो चुन्नट होंगे वो अंदर की तरफ से होंगे, दोनों को हम अंदर की तरफ रखेंगे। और ये लुक जो है वो सारी की सारी सिर्फ पांचे की वजह से क्रिएट होती है, जो चौड़ा पांचा होता है, ठीक है। हमारा ड्रेस इस तरह से बन गया था। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगा। दुपट्टा जो था वो मैंने लिया शिफॉन जॉर्जेट का, प्योर शिफॉन जॉर्जेट है, और इसके साथ ही गोटे किनारे वाली लेस लगाई स्पॉट के साथ या फैशन पट्टी के साथ, आप जिस तरह मर्जी लगाना चाहें। लगाने के बाद ये इस तरह बना था। आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा ड्रेस कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स करके भी जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फाइनल लुक मैं आपको हैंग करके दिखा देती हूँ इसकी। आपके प्यार का कुछ भरोसा